Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड तो आपने बहुत बार बनाया होगा और डेफिनेटली उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड होता है ना, वो इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि ये ड्राई फ्रूट कस्टर्ड को भी पीछे छोड़ जाता है। और इसको जो एक बार बना ले वो फिर बार बार इसको ही बनाता है। फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही इजी और सिंपल होता है, लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्रूट्स, और इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक फ्रूट्स नहीं लेंगे, बल्कि जिन फ्रूट्स का सीज़न होगा इसमें ऐड करने के लिए हम वही फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनकी बारीक और छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। एक पैन में 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके साथ ही इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची के सीड्स ऐड करेंगे और सब्ज़ इलायची के सीड्स ऐड करने से इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। जब तक मिल्क में बॉयल आता है हम 3 स्पून्स कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कोई भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर में ठंडा मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिल्क में भी बॉयल आ गया है और उसके साथ ही हमने फ्रूट्स की भी बारीक और छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। मिल्क में बॉयल आने के 2 से 3 मिनट के बाद इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे और उसको ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक या जब तक वो गाढ़ा हो जाए उसको कुक करेंगे। वैसे कस्टर्ड के गाढ़ा होने का कोई मसला नहीं होता, अगर इसको ज़्यादा गाढ़ा करना हो तो इसमें कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें पतला कस्टर्ड चाहिए तो इसलिए हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी कम ही रखी है। कस्टर्ड में हस्बे जायका शुगर ऐड करेंगे और उसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शुगर को ऑन फ्लेम के ऊपर ही कस्टर्ड में मिक्स करना है। कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड के ठंडा होने के बाद इसको एक बाउल में ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इसमें सब फ्रूट्स को भी ऐड करते जाएंगे जिनकी हमने पहले ही कटिंग कर ली हुई है। आज हम फ्रेश फ्रूट्स का कस्टर्ड बना रहे हैं तो इसलिए इसमें जस्ट फ्रेश फ्रूट्स ही ऐड करेंगे, इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करेंगे। सब फ्रूट्स को कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कस्टर्ड की जो गार्निशिंग है ना, उसके लिए भी हमने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं करना, बल्कि उसके लिए भी हम इसके ऊपर फ्रेश फ्रूट्स के साथ ही गार्निशिंग कर लेंगे और इसको मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार फ्रेश फ्रूट्स कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये फ्रेश फ्रूट्स कस्टर्ड बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाती है बल्कि इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद फ्रेश फ्रूट्स कस्टर्ड बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।